गाइस मैं फाइनली रोना धोना करके फ्री हो चुकी हूँ एंड आई एम हेयर टू शूट अगेन। ठीक है, आज मैं रोई, आज मैं बिल्कुल चिड़ी पड़ी थी। आज तो भाई मेरा जो दिमाग ख़राब होता है ना भाई साहब, मैं इतना वियर्ड एक्ट करने लगती हूँ। और मेरी ज़िंदगी भाई साहब, पता है क्या ज़िंदगी जो करते हैं मेरे साथ। पहले पता है मुझे क्या लगता था कि लोग मैच्योर हो कैसे जाते हैं भाई। मतलब मैं जब 9th में थी, मैं तो भाई मज़े रहती थी, बिल्कुल मज़े में भाई। ना मुझे पढ़ाई से फ़र्क पड़ता था, ना मुझे घर से फ़र्क, मुझे किसी से नहीं। मुझे बस एक वॉलीबॉल, मेरा प्यार था वॉलीबॉल। और मैं पूरे पूरे दिन वॉलीबॉल खेलती थी, पूरे पूरे दिन उसके बारे में सोचती थी। घर पे आके वही हाई क्यों आने में देखती थी, हाई क्यों देखना चाहिए था, बहुत आसान में है वॉलीबॉल का ही आने में। ठीक है, मैं बिल्कुल मस्त रहती थी, मस्त मस्त मस्त। मुझे तब लगता था भाई साहब लोग इतने मेच्योर सीरियस रहते हैं, इमोशनल मेच्योरिटी होती है। मैं तो बात बात पर हो जाती हूँ, वो तो मैं अभी भी हो जाती हूँ, बट भाई लोग बात बात पर हो जाते हैं। फिर आई 11th, और पता है जब तुम कहते हो अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता, फिर वो होता है। जब तुम्हें लगता है नहीं होगा, हो सकता है, अब हो जाता है। ज़िंदगी बस तमाचा कैसे मारती है, ऐसा बहुत देते हैं। और मेरे ऐसा मारा है ना उसने ज़िंदगी का तमाचा, ये फ्लोर पे ले रही कुछ नहीं हो भाई। मैं मतलब ये होती है ना भाई आ जाओ, तुझे लगता है मेच्योरिटी चाहिए, हॉट ले मेच्योरिटी नीचे। मैं फिर उठ रही हूँ, फिर मार रही, फिर उठ रही हूँ, फिर मार रही ज़िंदगी मेरी। अब मैं ऐसे खड़ी होकर जितनी मारती रहती हूँ मैं, भैया अब तो आदत पड़ गई है। मैं क्या करूँ पता है, आज मैं पता किस बात पर हो गई। मैं गई, आज मेरी पीटीएम थी, ओके। अब पीटीएम तो पीटीएम किसकी अच्छी होती है, टॉपर्स की अच्छी होती होगी, उनकी भी नहीं अच्छी होती, बेचारे एक नंबर के लोग हो जाते हैं। आई गेट इट, जो मेहनत करता है उसके एक एक नंबर भी खलता है, आई गेट इट। अब ओके, मैं क्या कह रही थी, मैं भूल गई क्या कह रही थी। यस, क्या बात मुझे बुरी लगी। मैं घर पे ही मेरे को सब्ज़ी काटने लगी, बहुत टाइम लगे मेरे को सब्ज़ी काटने में, क्योंकि मैं भाई आराम से वाइब कर रही थी म्यूज़िक पे, साथ साथ सब्ज़ी काट रही थी। क्योंकि मैंने भाई घर के काम तो करनी ही है, तो साथ साथ म्यूज़िक पे ही वाइब कर लो, क्यों अपनी ज़िंदगी बिल्कुल, है ना। फ़ोन आने लगा घर वालों का, हाँ ऊपर फ्लोर पर अकेले हैं लोगों का, सबका फ़ोन आने लगता है। मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं। कोई ये नहीं है कि भाई है बच्ची को रहने दो। सब्ज़ी काट रही थी, आराम से काट रही थी, मम्मी आई चिड़ी हुई, इसकी सब्ज़ी नहीं कट पा रही है। अरे भाई एक तो मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, काम कर रही हूँ घर के, ऊपर से सुनाई जा रही हूँ, ठीक है। अब सब्ज़ी काट दी, अब उसके बाद कपड़े नहीं पसा रहे, कपड़े कहे थक जाती हूँ मैं, कपड़े नहीं पस रहे, बर्तन नहीं सेट हुआ। अरे भाई मेरे घर में ना एक तो किसी को किसी से प्यार नहीं है, थैंक गॉड कोई आना है भाई, आना जाए कोई बुराइयाँ सुननी मेरे, फिर और जलील कम हुए हो जो मैं, और जलीलता करेंगे। जलील नहीं करता भाई, वो बिल्कुल नहीं हर्ट कर देता, ऐसा लगता है दिल का बिल्कुल कचुम्बर होता ना। सबसे ज़्यादा हर्ट मुझे इस दुनिया में सिर्फ मेरे फैमिली वालों ने करा है। एक तो मेरे को पता है डर इतना लगता है, मैं कसम से, मैं सच कह रही हूँ, मेरे को बहुत डर लगता है अकेले रहने में। बट अकेला रहना मेरे को बहुत डर लगता है भाई, मेरे को बहुत बहुत डर लग रहा है, क्योंकि 12 बज गए हैं, रात हो गई है, और मैं अकेले ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ, सब नीचे हैं। और मेरे को ना थोड़ा सा डर लगता है। कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है। ये मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा मैं पता है बात कंप्लीट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो आई, अब वो चिड़ी हुई, तो पापा कहते ना तो इसके मार्क्स ही आते हैं, ना इसे घर का काम ही होता है। क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे। मतलब पता है बुरा किस बात का लगता है, मतलब तुम इसको हंसी में भी ले सकते हो, बट हर्ट बहुत होता है। ठीक है, पढ़ाई को मैं पूरा 100% दे रही हूँ, जितना मुझे टाइम मिल रहा है उतने में पढ़ रही हूँ। घर की शिफ्टिंग चल रही थी, मुझे टाइम नहीं मिला। ऑफलाइन में जाती नहीं हूँ, ऑनलाइन में कंटिन्यूटी से बैठ नहीं पा रही हूँ, बीच में लल्ला की थेरेपी में जाना पड़ता है। कहीं आंटी आ जाती हैं, कहीं लल्ला, कहीं लकी, मतलब इट्स नॉट अबाउट घर के काम भाई। घर के काम में लग के कर लूँ, मेरे को 3 घंटा लगेगा, बट एक साथ नहीं करने ना 3 घंटे का काम। 15 मिनट सुबह, फिर आधे घंटे बाद 20 मिनट का काम, फिर शाम को काम पकड़ा दो, फिर रात को काम पकड़ा दो, फिर 4 बजे पकड़ा दो, 6 बजे पकड़ा दो। मैं नहीं बैठ पाती हूँ और मेरा फोकस ब्रेक हो जाता है। अगर तुम एक एवरेज बच्चे को मतलब बिना फोकस के बैठने को बोलोगे कैसे करेगा। ठीक है चलो पढ़ाई का मान लिया, मैंने इस घर के लिए क्या नहीं करा,
मैंने अपनी जान निकाल दी, जान। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सबसे पहले घर के काम को प्रायोरिटी देती हूँ हमेशा, कि घर भाई घर पे शोर शराबा ना हो, घर पे क्लेश ना हो, घर पे चीज़ ठीक है। और फिर होता ही नहीं है। प्यार तो भाड़ में जाए, क्रेडिट भाड़ में जाए, ऊपर से और नेगेटिव चीज़ें बोलती हैं और वो एक्चुअली में हर्ट करता है। पर इस बार मैं रोई नहीं, मतलब थोड़ा सा आंसू आया था, बट मैं बहुत फुट फुट के जो रोती हूँ वो नहीं रोई। अब मैंने कहा है भाई अब बस हो गया। माई गोल इज नॉट टू बिकम अ डॉक्टर और समथिंग, मतलब मेरे को इतना नहीं है कि भाई डॉक्टर ही बनना है, बट आई रियली वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस हाउस एनी हाउ। बिना ज़्यादा एहसान नहीं है इन लोगों का। मेरे घर में कोई किसी से प्यार करता ही नहीं है भाई, कोई किसी से, मतलब कोई भी किसी से। मतलब अगर हमें चॉइस दी जाती है ना सबको कि ये इसके साथ आप रहना चाहोगे, मतलब इफ़ वी हैड अ चॉइस, नो वन वुड हैव chosen each other, no one would, and it actually hurts भाई, it actually so इसका कुछ नहीं करा जा सकता भाई। और कहीं ना कहीं तुम अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा एक्सपेक्ट करोगे ना यार। और पता है क्या दिक्कत क्या होती है, तो पेरेंट्स हमारे ऐसे भाई बहन छोटे हैं, उनसे तो क्या ही मैं बोलूँ। मेरा कज़न मेरे साथ रहता है, अटरली बिल्कुल बेकार बिहेवियर उसका, बात बात पे क्रैश, बात बात पे एग्रेसिव, बात बात पे चिल्लाना, बात बात पे मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब आई कांट टेल यू हाउ मच माई मेंटल हेल्थ is deteriorated by the behavior of my family members, and then they say कि तुम्हारा behavior toxic है, I just mimic your behaviors। मैं ज़्यादा hurt होती हूँ, I start acting like I don't care। I care in my heart, I care a lot, I love people a lot, but when they love me, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे नहीं, अब मैं भाई अकेले रह लूँगी, नहीं चलानी मुझे रील, नहीं खेलना वॉल्यूम, मुझे कुछ नहीं करना अपनी मनपसंद चीज़। मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, अपना ब्लॉगिंग करूँगी, पैसे कमाऊँगी, इन्फ्लुएंसर बनाऊँगी, जो बनना, पैसा खुद से कमाऊँगी, खुद से चीज़ें करूँगी, नहीं करनी मुझे मनपसंद चीज़। ऑल आई वॉन्ट टू डू इज़ टू बी इंडिपेंडेंट एंड लिव बाय माई सेल्फ, दैट्स ऑल आई वॉन्ट एंड दैट्स ऑल आई नीड। हो गया हमारा भाषण, आज का भाषण इतना ही रखता है। मतलब दे give me every reason to be independent and I'll use that as a motivation, क्योंकि रोना धोना करके भी कुछ नहीं हुआ उससे। लेकिन मैंने बहुत रोया धोया इस चीज़ पे, बहुत परेशान हुई मैं कि अरे मेरे माँ बाप को फ़र्क ही नहीं पड़ता, इमोशनली भाई अनअवेलेबल मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे लड़ाइयाँ रहती हैं दोनों के बीच में मैं पागल हो गई हूँ, मेंटल पीस मेरा ख़राब हो गया है, बट नहीं फ़र्क पड़ रहा कुछ किसी को, मैं ही पागल हो रही हूँ उस चीज़ की वजह से, तो उसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक में अगर बोलना शुरू हुई तो इस पर तो मैं 1-2 घंटा बोल लूँगी, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे में चीज़ें चलती हैं। ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट पीटीएम के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इंट्रो ही 6 मिनट का दे दिया है। पेपर्स ओके, सबसे पहले लोएस्ट टू हाईएस्ट जाते हैं। ठीक है, खाना दूसरा टीचर्स लाइक, पता है मेरी टीचर क्या कहती, बेटा तुम कितने बजे सोती हो? मैंने कहा 2। छुट्टी वाले दिन कितने बजे उठती हो? 11। गिनती करने बैठ गई, 1 2 3, अरे भैया समझ में आता है 9 घंटे हो गए हैं। मैंने कहा मैम मेहनत कर रही हूँ मैं। 9 घंटे सो के कोई मेहनत कर रहा है? नहीं कर सकता कोई मेहनत। अगर कोई मेहनत कर रहा है, कोई जिम जा रहा है, उसकी बॉडी थक रही है, तो उसको ज़्यादा सोना पड़ेगा। उसके दिमाग तुम्हें नहीं पता ना मैम कि घर में मेरे क्या चल रहा है, घर में चीज़ें कैसे चलती हैं। तो मैं क्या समझाऊँ आपको, क्या समझाऊँ मैं आपको? आप क्यों नहीं समझती हो कि मेरे घर में चीज़ें नहीं ऐसी हैं भाई, नहीं मैं आराम करती हूँ इतना, मतलब भाई कहते बेटे 9 घंटे सो के कोई मेहनत नहीं करता। अटेंडेंस तुम्हारी शॉर्ट है। मेरे पापा से अटेंडेंस का फॉर्म साइन करवाया कि अटेंडेंस शॉर्ट है उसकी, और मार्क्स कम आ रहे हैं, और उनकी मतलब अगर प्रैक्टिकल में कम नंबर देते हैं, बाई चांस एग्जामिनर का मूड सटक गया और उसने कहा कि अरे इसके अटेंडेंस शॉर्ट, इसके मार्क्स भी नहीं आ रहे, नहीं देने प्रैक्टिकल में नंबर, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
कैन नॉट इवन से। अब मार्क्स की बारी, जितना मैं पढ़ती हूँ मुझे समझ नहीं आता भाई मेरी पढ़ाई जाती है, ठीक है। आई क्लियरली नीड टू डू अ लॉट ऑफ मेहनत, मेरी मेहनत कोई काम नहीं आ रही है, और मेहनत मुझे पता है क्या कैसे करना है। बिल्कुल अब सब छोड़ छाड़ के इंटरेस्ट, टैलेंट्स, हॉबीज सब छोड़ दूँ, इसमें लग जाओ पागलों की तरह। लगना पड़ेगा, भी डोंट हैव अ चॉइस, वापस उठा रही मेरे पास। हाँ, चॉइस नहीं है ना मेरे पास, आई हैव टू डू दिस, आई डोंट हैव अ चॉइस कि भाई मैं हॉबीज़ चूज़ करूँ, करियर चूज़ करूँ, क्या हाथ चूज़ करूँ, सब मैनेज करूँ, नहीं हो पा रहा मैनेज। घर के काम करूँ, पढ़ाई करूँ, और इस घर से निकल जाओ पढ़ाई करके। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांट टू डू एंड आई विल डू एंड आई कैन डू। चलो इनफ फॉर टुडे। आगे गेस करो फिजिक्स में मेरे नंबर कितने आए होंगे। सो दिस इज PA1 जो हमारा पीरियोडिक टेस्ट हुआ होता है। जैसे PA1 हो गया, PA2 होते हैं हाफ ईयरलीज, PA3 ठीक है, और फिर PA4 फाइनल। अब PA4 तो हमारे होने नहीं वाले, उसके पहले होंगे हमारे प्री बोर्ड्स दिसंबर में, जिसमें हमारी बात लगेगी, ठीक है। अब प्री बोर्ड्स हमारे होंगे क्योंकि उसके बाद सीधा बोर्ड्स है, बोर्ड्स के बाद फिर मेरा नीट है। नीट मुझे नीट कर देगा साफ। अच्छा चलो गेस करो मेरे फिजिक्स के नंबर 50 में से कितने होंगे, कितने आ सकते हैं। मुझे नहीं पता, दिख रहा नहीं दिख रहा, 9 लिखा है सर ने, 9 नंबर 50 में से पास भी नहीं हुई मैं। और मीनू मैम, मतलब मेरी टीचर मीनू मैम कहती बेटा तुम 3 सब्जेक्ट में पास हो। पास है, पहले कहती पास है, जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट में एग्ज़ाम दे के बोला कहती बेटा पास, तुम चिल मारो। चिल नहीं मारूँ मैं, चिल तो वो कभी नहीं बोलते हैं, हाँ चिल तो वो कभी मान ही देंगे ना, खुद मारेंगे, खुद पागलों की तरह मैं तारीफ़ ही करूँ, पागलों की तरह काम करती रहेंगी भाई, और दूसरे को भी चाहेंगे काम करो। भाई तुम रिलैक्स नहीं करो, आप रिलैक्स नहीं करते हो, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी ना दूसरा भी ना करे, है खुद की ज़िंदगी झंड करो तो दूसरे को ही करोगे। मैं तो क्या ही कहूँगा, ये तो महान टीचर है मेरी, और आई लव हर अ लॉट, क्योंकि वो कर भी मेरे लिए रही है। नहीं आएंगे मेरे नंबर, इसी घर में पड़ी रहूँगी, इस घर में तो भाई मैं निकल नहीं, इस घर से तो निकलना है। तो थैंक यू, बट कभी कभार आप ज़्यादा हर्ट कर दो तो बट ठीक है, हर्ट कर रहे हो, अगर मैं निकल गई तो भाई आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाएगा। यस चलो 9 आउट ऑफ 50 पेपर दिखाऊंगा तुम लोगों को, देखो तुम लोग को, मतलब मैं इसमें पेपर में करूँ क्या, मेरे पेपर में तो कांटे लग रखे हैं, मैं इसमें करूँ क्या। ये कांटा, इसमें 0 लग रखा है, अब वो दिखे ना दिखे मुझे नहीं पता। भाई साहब परफेक्ट, अब दिख रहा होगा तुम्हें पेपर ढंग से, नहीं दिख रहा तो मेरी दिक्कत नहीं आपको। तो भाई देखो सब में तुमने क्रॉस हो रखा भैया, अब इसमें करूँ क्या, इसमें मैं करेक्शन करूँ क्या, इसमें करेक्शन करने वाला ही मेरे को पूरा सब चीज़ देखनी पड़ेगी भाई। मतलब 0 देखना 0 इसमें 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, हाँ 0 इसमें आधा नंबर मिल गया, इसमें आधा नंबर मिल गया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला से ही लिखा था, इसमें भी आधा से ही लिखा था, इसमें फॉर्मूला से ही लिखा था, कैलकुलेशन गलत कर दी, इसमें है फॉर्मूला सबसे गलत, एक क्वेश्चन सही करा मैंने, वो भी 1 नंबर का। अब ये तो भाई पेपर है मेरा, ये पेपर है मेरा। अब सेकंड मैंने ब्राइटनेस लो इसलिए कर दिया ताकि पेपर देख सके तुम लोग अच्छे से। केमिस्ट्री गेस करो केमिस्ट्री में कितने आएंगे, कितने आ सकते हैं केमिस्ट्री में, 12.5। जी हाँ इतना पढ़ के 12.5। वैसे मैं पता मैं प्रिपेयर करके गई थी, पर मतलब मुझे लगा था भाई गंदे आएंगे, पर इतने गंदे। और भाई मैं दोस्त के साथ बैठी, अपनी दोस्त के साथ, वो अलग चिढ़ गई आदमी से, पता नहीं क्यों। ठीक पता क्या बात क्या हुई, मैंने कहा मेरे को केमिस्ट्री का काम करना है, तो केमिस्ट्री का जो माइंस का काम है ना वो पता किसी ने नहीं करा क्लास में। तो अब जो अच्छे बच्चे हैं, मैं अच्छी बच्ची हूँ बट मैं इतनी बेफालतू चीज़ें नहीं करती हूँ, तो NCERT या स्कूल के नोट से वो चीज़ें निकाल के स्कूल की कॉपी में लिख रहे हैं, जो मैंने लिखवाई भी नहीं है, बट 5 पेज का काम करके पूरे चैप्टर का दे नहीं सकते ना हम लोग, तो वो कर रहे हैं। अब उसने अपने ट्यूशन के नोट्स से उसमें लिख लिया
स्कूल की नोटबुक में। मैंने कहा भाई तूने लिख लिया स्कूल की नोटबुक में, अब मुझे भी दे दे, मैं तेरी दोस्त हूँ, मुझे भी दे दे। नहीं दूंगी मैं, किसी को नहीं देती मैं तुझे क्यों दूँ। हम इतना साथ में घूमते हैं, हम इतना साथ में रह चुके हैं, अभी पिछले 2 सालों से दोस्त हैं हम। वही वो मेरा क्लासमेट है एक 12वीं में, अभी नया नया क्लासमेट बना, नया नया क्या दिन हो गए अब तो। मैंने उससे सेम बात कही थी कुछ दिनों पहले कि भाई तू कर लेगा फिर मुझे दे दियो। जिसने कहा अच्छा हाँ मैं दे दूँ तुझे, ऐसे ही दे दूँगा। तो मैंने कहा दे दे भाई, मान जा, ठीक है क्या ही करेगा तू। तो कहता हाँ ठीक है चल ले लो। ये ज़्यादा नखरी नहीं कर रही वो तो भाई। अब फिर 2 मिनट बाद कहती चल ठीक है ले लियो, बस भूमिका, सॉरी मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, बस उस बंदी को और तुझको ही दे रही हूँ मैं, बहुत मेहरबानी कर रही हो तुम, मैं भी टेप लूँगी एनसीईआरटी से। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद मैं कैसे लिखना था कि इफ़ आई वर एन एस्ट्रोनॉट तो क्या करेंगे। अब आई गिव एवरीथिंग बैक, येस तो मुझसे चिढ़ोगे मैं तुमसे चिढ़ूंगी। एंड पता क्या होता है, स्कूल में वो और उसकी दोस्त दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। और फिर स्कूल के बाद जब बाहर जा रहे होंगे हम या बाहर कभी मिलेंगे तो भाई इतने अच्छे बन जाते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता हाउ डू दे एक्ट सो डिफरेंटली। मतलब स्कूल में पता नहीं क्यों बेफालतू चढ़ता है, बेफालतू, मेरे को खुद को पहले नहीं पता। ठीक है अब मतलब फिर मैंने उसे ऐसे लिखना था, उसने कहा कि भाई मेरी तो इमेजिनेशन काम ही नहीं कर रही है, भाई तो मैथ की स्टूडेंट है, मैं बायो की स्टूडेंट है, बायो की स्टूडेंट इमेजिन करेगी मैं एस्ट्रोनॉट में इसमें जाके क्या करेंगे। अब कहती मुझे दिखा दे, आगे वाले से पूछिए, आगे वाले से पूछिए, अरे दिखा तो मेरी इमेजिनेशन काम नहीं करी, एक लाइन दिखा दो। मैं कह रही मैं नहीं दिखाऊंगी जाओ, मैंने पाव से छुपा लिया। चिढ़ गई वो, बहुत बुरी चिढ़ गई। और फिर हमारी बात नहीं हुई, नहीं बात हुई थी, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, मतलब फिर वो भाई और चिड़ा बिहेवियर, चलो छोड़ो उसको, छोड़ो जो हुआ सो हुआ। तो वही होता भाई, दोस्त, माँ बाप। तो भाई मेरा एक स्कूल में क्रश था, तुम लोगों को अगर पिछले वीडियो तुमने देखोगे तो हो सकता है मैंने किसी ना किसी वीडियो में बात करी होगी। उसके साथ तो अलग ही कॉम्प्लिकेशन मेरे, मेरे को समझ में नहीं आता वो क्या चाहता है भाई मेरे से, मैं क्या कर दूँ। कभी देख लेगा, कभी इग्नोर मारने लगेगा। एक तो स्कूल में क्यों है हम साथ, क्यों नहीं निकला ये भाई, 10th के बाद निकल जाते हैं, मैं सुकून में रहती हूँ है। आज अब इग्नोर, आज तो देख ही नहीं रहा मेरे को, देखो ना जैसे मैं आ रही हूँ वो आ रहा है, देखो मतलब भाई मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, मत देखो मुझे। बट फिर कभी कभार तुम एकदम से देखने लगते हो, वो भी मत करा करो है। मतलब एक पता गॉसिप मिली है, एक लड़की है ठीक है, और उसका चक्कर पूरे कोर काउंसिल में चल रहा है, ठीक है, और कोर काउंसिल को पता है। और उस बंदे ने जो कोर काउंसिल में है, जो बंदी उसके साथ चक्कर चला रही है और 2 बंदे और के साथ चला रही है, वो बंदा पिछले बंदी को डेट कर रहा था, उसका भी चक्कर 3-4 लोगों से चल रहा था सेम स्कूल में, सेम। भाई मुझे समझ नहीं आता हाउ यू डू नॉट गेट पोजेसिव। मैं तो अपने लोगों के साथ बहुत पोजेसिव रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब भाई तुम्हारी बंदी किसी वजह से चक्कर चला रही तो मैं फ़र्क नहीं पड़ रहा। बेबी इट्स नॉट बीइंग कि भाई मैं तो चिल हूँ, मेरी बंदी, मैं जानता हूँ मेरी बंदी को, अरे भाई वो तुम जानते हो, तुम्हारा फिर कटेगा, कटने लायक कटेगा, क्योंकि तुम्हें लॉयल बंदे मिलेंगे नहीं, बहुत लॉयल बंदे तुम्हें चाहिए नहीं। खड़ी होकर रोएंगे, अजीब अजीब। मैं इतनी बुरी नहीं थी यार, मतलब मैं मानती हूँ 19 में बुरी थी, बट 11th-12th में तो भाई मेरा ग्लो अप हो गया। मैं नहीं कह रही मुझे देख कर, बट भाई तो फिर मतलब बेवड़ा आएगा तो थोड़ा था। अगर तेरी बंदी 2-3 बंदों के साथ पूरे कोर काउंसिल में तुम्हारा चक्कर चल रहा है, पूरी काउंसिल में बातें फैली, पूरे स्कूल में बातें फैली, तुम्हारा ऑलरेडी एक बार कट चुका है, फिर तुम यही कर रहे हो, फिर तुम्हें करना है, फिर तो भाई तुम्हें जो करना है तुम करो, फिर तो तुम उसी लायक हो जो अकेले बैठे रहते थे ना, उसी लायक हो तुम। हाँ तुम्हारे मुँह पे तो कह नहीं सकती, तो वीडियो में तो कह नहीं सकती, तो इसको मैं ब्लॉग में भी नहीं डाल सकती, आई हैव टू पोस्ट इट सेपरेटली। नेक्स्ट केमिस्ट्री, फाइनली पीटीएम की बात है। मतलब मैंने ब्रेक लिया था पढ़ाई से कि मैं कर लूँगी, और ब्रेक में मेरे 17 मिनट की बात हो गई है। चलो कैस में मार्क्स जल्दी करेंगे हम, 12.5 50 में से, यस
अब इसमें मेरे कुछ MCQ सही हुए हैं जिसकी बेसिस पे मुझे मार्क्स मिल गए, ठीक है, ये 2 मार्क्स इधर मिल गए। फिर तो भाई मैंने काटा पीट ही करी है। नहीं इसमें मार्क्स मैम कहती बढ़वाने हो तो देख लेना बेटा, कहीं अगर तुम्हें लगे। क्या बढ़वाऊँ मैं इसमें, सब तो काट दिया है आपने। हाँ मेरी ज़िंदगी से आपने खुशी भी काट दी, कुछ लिखा ही नहीं आगे मैंने मेरे को जितना आया था मैंने लिख दिया। नेक्स्ट इज़ बायो। तो मुझे लग रहा होगा बायो में तो अच्छा है, नहीं उनसे कंपैरेटिवली अच्छा है, बट मैम कहते तुम्हारे 3 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट में से तुम 50% भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे, बायो में भी तुम्हारे 50% तक नहीं आता है। मतलब जिस हिसाब से मतलब बिल्कुल भर के बैठती है वो कि अच्छा अब आने दो इसको इसके पेरेंट्स के साथ, अब तो मैं सबकी ऐसे जलील करूँगी ना कि बच्चा बोल ही नहीं पाएगा, आगे बोलेगा क्या भाई, क्या बोलेगा तुमसे, कुछ नहीं बोल सकता। चलो आगे देखते हैं बायो 24 नंबर। अब इनको दिए भर भर के आंसर भाई, अब मैं क्या करूँ भर भर के आंसर, कैसे दूँ मैं भर भर के आंसर, सब में काट लिए। अब मैं क्या बोलूँ, और सब में लिखे भी है भाई सोर्स, और इसमें लिख दिया था कि इसमें सोर्स नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि तुमने प्लेसेंटा क्या कहाँ है प्लेसेंटा, तुमने सेम पॉइंट लिख दिया। अरे भैया सेम पॉइंट ऑलमोस्ट भाई डिफरेंट ही है, क्या ही बोलूँ मैं, सेम नहीं था भाई, वर्डिंग डिफरेंट थी थोड़ी सी क्या है मेरे को मिला ही नहीं कुछ लिखने को, तो मैं लिख दिया सो। व्हाट डू यू मीन बाय सो, नहीं पता मुझे सो। हाँ मैं उनसे पता लड़ भी नहीं सकती हूँ क्योंकि नंबर भी नहीं है उन्हें, क्या करूँगी मैं लड़के उनसे। हाँ ये ना तो मैं स्ट्रक्चर गलत बना के आ गई थी, मतलब मैं लड़ोगे अभी जब काटा काटा लग रहा होता है। इसमें आया 24। देन वी हैव PE। अब तुम लग रहा हो पी में तो आएंगे, हाँ 35 आ गया 50 में से, ठीक आया। पी का तो मैंने खुद ने खोल के नहीं देखा। वाओ देखना पूरे में गोला मार दिया। हाँ बहुत ढंग से ही चेकिंग करी है, बहुत डीप चेकिंग करते हैं 12th वालों की, बट आई रिस्पेक्ट दैट। हमें ही तैयार कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए ताकि बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए। पता मतलब मैं बुरा ही करूँगी, फिर मेरे को लगता है भाई मैं किसी की बुरी साइड बुरा बोलना चाहूँगी, फिर मैं अच्छा बोलने लगती हूँ, क्यों मैं इतनी बुरी हूँ नहीं, क्यों मेरे को समझ में आ जाता भाई कि हाँ बंदा मेरे ही हित के लिए कर रहा है, आफ्टर ऑल मेरा ही अच्छा हो उसके साथ। देन वी हैव इंग्लिश। इंग्लिश में मेरे आए हैं 39.5 आउट ऑफ 50। फाइन 40 50 इन रनिंग हैंड। व्हाट डू यू मीन बाय रनिंग हैंड? इंग्लिश वाले मैम ने बहुत ढंग से चेकिंग करी है, मतलब ये लोग चेकिंग बहुत अच्छे से करते हैं। और तो मैंने पेपर पता है बहुत जल्दी लिखा था, बहुत छोड़ छोड़ के लिखा था क्योंकि मेरा काम छूट गया था, मेरे पेपर छूट रहा था, मैं क्योंकि सो गई थी, मैं पेपर में सो गई थी। मैंने सोचा पेपर के करने की बात सो या पेपर के बीच में सो, जो बात तो एक ही जैसी है। मेरी बगल वाली सो रही, मेरा आगे वाला सो रहा, मेरे आगे वाले के बगल वाला सो रहा। मैंने कहा मैं भी सो जाती थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट में पेपर को। अरे भाई फिर टाइम बचा ही नहीं, मैं जल्दी लिखा और पेपर टाइम खत्म हो गया था, जितना लिख पाई। फिर भी आई स्कोर्ड 40 आउट ऑफ 50 इन इंग्लिश। अगर मैं अच्छे से करती टाइम के साथ तो आई वुड हैव स्कोर्ड 45, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर्स में 5 मार्क्स करके मैं क्या करूँ इसका, क्या करूँ अब मैं। आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर जाऊंगी, शोलो धड़के जिया, मैं भूल गई स्टेप्स, बताओ इतना प्रेशर। जलवे कराऊंगी उसको जाऊंगी, जो होगा मेरा जिया, जो हाल है मेरा वही हाल है तेरा। हाँ तो अब हमारे हैं पेपर 10 सितंबर से, और आज 22 अगस्त हो गई है। मुझे पता है कि मैं स्कोर कर सकती हूँ, यस। और पता है मेरी दोस्त के साथ बैठी थी ना, जिसके साथ मैं नहीं बैठती, मैं आज बैठती हूँ। आज आई नहीं थी उसकी दोस्त, तो मैं भी अकेली, वो भी अकेली, मेरी भी दोस्त नहीं आई थी। वो तो भैया घर पे बैठी है, छुट्टियाँ मना रही है, वो पढ़ना है उसे। मैं तो गवारबंदी कर रही हूँ ना जाके स्कूल में, वही तो अटेंडेंस शॉर्ट पड़ रही है उसके, पता नहीं क्या हो रहा है।
मुझे उसका समझ में नहीं आ रहा, उसकी भी तो अटेंडेंस शॉर्ट होगी जब मेरी हो रही है तो हैं। मैंने बीच में ज़्यादा छुट्टियाँ कर ली थी शिफ्टिंग की वजह से, इस वजह से। ठीक है चलो आगे। ठीक है, अब 29 अगस्त से हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं, 10 सितंबर से हमारे हाफ ईयर्लीज हैं। मैं करेंगे मेहनत और क्या। मैंने टीचर से भी यही कहा, बेटा कहते बेटा करो, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगी बिना मेहनत कर, तो मेहनत क्या, सो तुम 9 घंटे। मुझे समझ में नहीं आता है मेरे सोने से प्रॉब्लम क्या है यार। बच्चा सो रहा है 9-10 घंटे से, 10 घंटे से, बकाया टाइम पे बोल दो ना कि यार पढ़ती नहीं हो तुम, सोने से क्या तुम्हें पीछे पड़ते रहते हो तुम लोग। क्योंकि मैं पता कम सोती हूँ, तो मैं क्लास वगैरह में सो जाती हूँ। देखिए मेरी आंखें भी तो मैं सूजी लिखूँगी कि मैं नहीं सोती भाई इतना। मतलब मैं क्या करती हूँ ना, मैं जब 1 हफ्ता 2 हफ्ता थक जाती हूँ, जैसे स्कूल में 3-4 घंटे की नींद लेके गई हो, तो मैं स्कूल में सोई लगूंगी, तो मैं घर पे आके 3-4 घंटे सो जाऊँगी, तो वो तुम्हें अलग से लग रहा है कि हाँ ये सोती बहुत है, बट मैं नहीं सोती हूँ भाई इतना। मैं सच्ची में इतना नहीं सोती हूँ। अब अगर मैं जिम जा रही हूँ, मैं कर रही हूँ मसल बिल्डिंग, तो मुझे नींद चाहिए ही चाहिए यार। और घर में जब इमोशनली स्ट्रेस रहता है ना काफ़ी, जब तुम्हें इमोशनली चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब तुम्हें वो इमोशनल डैमेज के लिए, अब तुम्हें कहीं, मैं थेरेपी वगैरह नहीं जा रही, तो एटलीस्ट मेरी स्लीप से रिकवरी हो जाती है, थोड़ा मैं शांत सी हो जाती हूँ यार नींद से। बट उन्हें मैं बात ये नहीं समझा सकती हूँ ना, और मतलब उनकी भी बात गलत नहीं है यार, बहुत अच्छा शेड्यूल नहीं है मेरा, आई टोटली गेट इट। बस ये कि और डिसिप्लिन लाऊँ और बिल्कुल पागलों की तरह काम करूँ, बस ये कर सकती हूँ मैं। चलो दिस व्लॉग्स एंड हेयर। तो ये था मेरा पीटीएम का डिस्कशन, और दिस इज़ इट। मतलब जब तुम ये लगता है ना कि तुम्हें कोई ज़िंदगी में चाहिए, या तुम्हें किसी से बात करनी है, तो तुम्हें सबसे कम लोग मिलते हैं, सबसे ज़्यादा लोग उसी टाइम पे छोड़ के जाएंगे तुम्हें ना। मतलब जिस टाइम पे पेरेंट्स चिढ़ेंगे, जिस टाइम पे टीचर्स चिढ़ रहे होंगे, तुमसे बात नहीं कर रहे होंगे, मतलब सबको तुमसे थोड़ा चिड़ मच रहा होगा, हमारे दोस्त भी उसी टाइम पे चिढ़ रहे होंगे तुमसे, एंड आई डोंट नो व्हाई। तुम्हारे दोस्त भी सब उसी टाइम पे छोड़ के जा रहे होंगे, उसी टाइम पे चिढ़ रहे होंगे, सब तुम्हारा शूट भी उसी टाइम पे रहा होगा। मतलब काइंड ऑफ बुरा सा लगता है कि जब तुम्हारे हार्ड मोमेंट्स होते तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, और जब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती तो सब आ जाते हैं भीड़ भड़ाका करने। ओके बाय। सोचो अब सब भाड़ में जाए। मैं 2 चीज़ें करती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ, तो ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अपना ख्याल रखूँगी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, एंड फिर कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। अपना ख्याल रखना मतलब ख्याल में आ गया, टाइम से सोना तो हो नहीं पा रहा, वो देखते हैं कैसे करना है, बट एटलीस्ट 6 घंटे से कम ना सो, 6 घंटे की नींद, एक्सरसाइज, प्रॉपर खाना पीना, बहुत ज़्यादा बाहर खाना खाना है, मील्स को स्किप ना करना, क्योंकि मील स्किप करने से मेरा काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है। और चौथा जो मुझे चीज़ करनी है दैट इज़ पढ़ाई, और 5वां कंटेंट। पढ़ाई करो, उसी चीज़ का कंटेंट रिकॉर्ड करूँ, कंटेंट डालूँ, पढ़ाई करो कंटेंट डालूँ, पढ़ाई करो कंटेंट डालूँ, बस। एटलीस्ट फॉर अपकमिंग 20 days आई एम गोइंग टू लाइक रियली लॉक इन। आई एम नॉट सेइंग भाई 10-12 घंटे पढ़ो बिना सोए। टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, तुम्हें कम पढ़ो, बहुत कम नहीं, कम पढ़ रही हूँ मैं, इस वजह से दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है, बट एटलीस्ट ये है कि भाई पुश करके पढ़ो, बट एटलीस्ट नींद पूरी लो अपनी, एटलीस्ट 6 घंटे सो जाओ। स्कूल टाइम से मेंटेन है, मुझे स्कूल रेगुलरिटी मेंटेन करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मुझे फिर नवंबर के बाद स्कूल आना पड़ेगा, और वो तो भाई टाइम मेरे पास रहेगा ही नहीं उस टाइम। एटलीस्ट नवंबर तक मैं कंटिन्यूटी में स्कूल आना पड़ेगा, 15 नवंबर तक, जब तक सिलेबस नहीं हो जाता स्कूल का, तो वो करना है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, एंड वी आर सुपर डुपर रेडी फॉर दिस, लेट्स गो।